क्या संघ प्रमुख सही कह रहे हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। असल में अंजना जी बात यह है कि दो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। मोहन भागवत साहब ने जो कहा है वो दो जगह टकरा रहा है। एक तो वो एक बात कहते हैं हमेशा जब भी भाषा बोलते हैं वो कि सारे लोग सनातनी हैं। अरे भाई, जब सारे लोग सनातनी हैं तो फिर लव जिहाद का मुद्दा कहां से आया? आपके 4-5 स्टेट के मुख्यमंत्री सिवाय लव जिहाद की बात नहीं करते। दूसरी चीज वो कहते हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत साहब, कौन डर रहा है? किसने आपसे आकर के कहा है कि मुसलमान डर रहा है? अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा डेलीगेशन आपसे जाकर के मिला है जिसने ये कहा है कि मुसलमान डर रहा है। या तो जिस मस्जिदों में आप जा रहे हैं उन्होंने आपके कान में कहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, और अगर उन्होंने नहीं कहा है तो फिर आप डराना चाह रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्यों बार बार इन मुद्दों को लाया जाता है? अरे सुकून से मुल्क चल रहा है, चलने दीजिए। क्या जरूरत है इस तरह के बयानों की? देश में इतने मुद्दे हैं, उस पर तो आज तक भागवत साहब ने कभी कोई बयान नहीं दिया। लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, जब सब सनातनी है तो एक भाई दूसरे भाई की लिंचिंग क्यों कर रहा है? जब सब एक ही धर्म के मानने वाले हैं तो मुसलमानों का कत्लेआम क्यों हो रहा है? उस पर तो मोहन भागवत साहब कभी नहीं बोलते हैं। जब भी बोलते हैं सबका डीएनए एक है। अरे भाई, जब डीएनए एक है तो मार क्यों रहे हो? कत्लेआम क्यों कर रहे हो? हमारा शोषण क्यों हो रहा है? इस पर तो मिस्टर रजा, आपने मुस्लिम्स के लिंचिंग का जिक्र किया, लेकिन सर तन से जुदा की बात को मानने वाले जिन लोगों ने हिंदुओं का सिर काटा उसका जिक्र नहीं किया, जानबूझकर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसके भी खिलाफ हैं। वो गलत करते हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। आप बोले नहीं ना, इसीलिए मैंने सवाल किया। नारे के बिल्कुल पक्ष में। आपको क्या लगता है मौलाना सोहेब काज़मी साहब, क्या संघ प्रमुख ने जो कहा है, क्या हिंदुस्तान में ये बात रेलेवेंट है, यानी सही है कि आप ये कहें कि मुसलमान यहां पर अपने आप को सुप्रीम ना समझे? क्या ऐसा भाव है? देखिए, संघ प्रमुख ने जो बात कही है वो नई बात नहीं कही। जब भी कोई ऐसा विषय आता है, चाहे वो विज्ञान भवन की बड़ी सभा हो या छोटे बड़े सम्मेलन हो, जब भी मुस्लिम इशू आता है वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हम सब एक हैं और हम सब 135 करोड़ आगे बढ़ने चाहिए, आपसी भेदभाव खत्म होने चाहिए, और जो दूरियां बनाई गई हैं 70 सालों के अंदर वोट लेने के लिए, इन्हें खत्म करके हमें एक हिंदुस्तान के शहरी बन के आगे बढ़ना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने अपने मजाहिब हमारे हैं, उनकी इबादत के तरीके हैं, लोग अपनी इबादत करें, एक दूसरे का एहतराम करें। उस बात को ही उन्होंने आज फिर कहा है कि देश का मुसलमान डर महसूस ना करे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मुस्लिम रहनुमा राहुल गांधी की रैली फ्लॉप होने के बाद उनकी यात्रा में जो मुसलमान नहीं आया, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक मुसलमान गायब दिखाई दिया, तो ये समझ चुके हैं कि 8 साल नरेंद्र भाई मोदी के शासन के अंदर जो काम सबके लिए हुए हैं और विदेशों से जो भारत के ताल्लुकात बढ़े हैं, खासतौर से अरब देशों के अंदर जो सम्मान बढ़ा है भारत का, उससे मुतासिर होकर देश का मुसलमान नरेंद्र भाई मोदी के करीब आ रहा है और संघ के ताल्लुक से उसकी विचारधारा बदली है। उससे घबराकर आज पूरा का पूरा विपक्ष रात दिन मुसलमानों को डराने में लगा हुआ है। उनकी छोटी बड़ी तंजीमें रात दिन मेहनत कर रही हैं, मगर आम मुसलमान के यहाँ से इन्हें जो जवाब मिल रहा है वो ऐसा जवाब मिल रहा है कि उसको सुन के ये बड़े परेशान है। इसीलिए चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, जो कि सरदार पटेल के डंडे के जरिए रुके हुए यहाँ पर हैं, ये बार बार झूठ बोलते हैं कि हम बाई चॉइस भारतीय हैं। चॉइस इनकी पाकिस्तान थी, चॉइस इनकी पैसा था। सरदार पटेल ने डंडे के जरिए इनको रोका है यहाँ पर, और इस तरीके के लोग जो रात दिन अपने चोले बदलते हैं वो देश के मुसलमानों को बहका रहे हैं, मगर देश का मुसलमान अब बहकाने में आने वाला नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।